गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम जितेंद्र विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल एवन इंग्लिश स्पोकन। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ लेट। लेट का प्रयोग हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इस पे एक ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक जो भी चीजें हैं लेट से संबंधित वो सारी चीजें उस वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा आपकी सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट मीन्स क्या होता है? देना। उसमें हम बताए थे कि लेट मीन्स क्या होता है? देना। यानी हम किसी को वस्तु या सामान हमको नहीं देना होता है। इस लेट का मतलब कि किसी क्रिया को करने देने की बात होती है। कोई वस्तु, जैसे हम क्या करते हैं कि मार्कर दो, गिव मी मार्कर बोलते हैं ना, तो वहां पे गिव का प्रयोग करेंगे, यानी किसी वस्तु को हमको नहीं देना है। यहाँ पे बात हम करते हैं कि किसी क्रिया को करने देने की बात होती है। यदि मैं बोलूं कि मुझे सोने दो, यानी क्रिया को करने देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो लेट का प्रयोग हम उसमें टेंस में नहीं बताए थे, तो आज इसका प्रयोग हम किस में सीखेंगे? टेंस में। उसमें हम सिंपल चीजें ही बताए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है, तो टेंस में क्या होता है? वर्ब जो होती है, मेन वर्ब होती है, उसको हम हर टेंस के अनुसार उसको हम क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी आपका टेंस के अनुसार बदलता रहेगा। यानी इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब जो है आपका लेट, इन दोनों को हम चेंज करते रहेंगे टेंस के अनुसार। ठीक है, तो हम इन दोनों को चेंज अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी टेंस के अनुसार हम इन दोनों चीजों में आप क्या करेंगे? चेंजिंग करते रहेंगे। तो देखिए, इसका जो मेन वर्ब होता है उसका तो फॉर्म चलता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म भी होता है, आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म भी होता है जिसमें यस या यस लगाते हैं हम सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो लेट का फॉर्म हमको जानना जरूरी होगा, क्योंकि लेट इसमें हमेशा आएगा। तो लेट का फॉर्म हम देख लेते हैं। लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेट ही होता है। लेट लेट लेट। और फोर्थ फॉर्म में हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं, लेटिंग हो जाता है। फोर्थ फॉर्म में आप क्या करेंगे? लेट में आईएनजी लगा देंगे, यानी लेटिंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म में क्या होगा? लेट्स हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म लगता है क्यों है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस उसमें लगाना होता है, तो वहां पे हमको यस या यस लगाना होता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं? यस या यस लगाते हैं। अब यस या यस कब लगता है, ये हम पहले कोई वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे तो आपका हमेशा यस ही रहेगा, यस का कोई सवाल ही नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में होता है करता है, यानी जो कार्य को करने वाला होता है, या वाक्य में जिसके विषय में कोई सूचना दिया गया होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपको बताए थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप मतलब ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और उसके बाद क्या आएगा? आपका लेट आएगा। और लेट में आप अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और लेट में अकॉर्डिंग टू टेंस आपको चेंजिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स जिसपे वो मतलब क्रिया हो। ऑब्जेक्ट होता क्या? यानी जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़े, या करता जिसलिए कोई काम करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट देखें, तो मैंने उसे बोलने नहीं दिया, मैंने उसे बोलने नहीं दिया।
तो काम किस पे हो रहा है, उसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में या इसका प्रयोग करेंगे उसे, ठीक है। और उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जैसी क्रिया रहेगी वैसे ही उसको रख देंगे। जैसे गो है तो गो ही रहेगा, लाफ है तो लाफ ही रहेगा, कम है तो कम ही रहेगा, गो है तो गो रहेगा, लाफ है तो लाफ रहेगा, ठीक है। राइट है तो राइट रहेगा, यानी जो भी क्रिया रहेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि वह मुझे पढ़ने देती है, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, वह मुझे पढ़ने देती है, तो क्या होगा, सी लेट्स मी स्टडी, वह मुझे नहीं पढ़ने देती है। सी डज नॉट लेट मी स्टडी, क्या वह मुझे पढ़ने देती है। डज सी लेट मी स्टडी, क्या वह मुझे नहीं पढ़ने देती है। डज सी नॉट लेट मी स्टडी, वह मुझे क्यों पढ़ने देती है। व्हाई डज सी लेट मी स्टडी, वह मुझे क्यों नहीं पढ़ने देती है। व्हाई डज सी नॉट लेट मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने दे रही है। शी इज लेटिंग मी स्टडी, यानी जिस तरह आपको बनाना हो, जिस टेंस में भी बनाना हो, इजी वे में आप बना लेंगे। यदि टेंस आपको आता है तो लेट का प्रयोग आप हर एक सेंटेंस को आप किसी भी टेंस में हो आप उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे वो मुझे पढ़ने दे रही है, शी इज लेटिंग मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रही। शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, क्या वो मुझे पढ़ने दे रही है। डज सी इज सी लेटिंग मी स्टडी, क्या वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। इज सी नॉट लेटिंग मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रही है। व्हाई इज सी नॉट लेटिंग मी स्टडी, ठीक है। इस तरह से आप जिस टेंस में भी आप बनाना चाहते हैं इजी वे में आप उसको बना लेंगे। वह मुझे पढ़ने देगी, फ्यूचर में हो गया, तो क्या होगा, सी विल लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं देगी। सी विल नॉट लेट मी स्टडी, क्या वो मुझे पढ़ने देगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, विल लगाएंगे ना फ्यूचर में, तो विल सी लेट मी स्टडी, क्या वो मुझे नहीं पढ़ने देगी। विल सी नॉट लेट मी स्टडी, वो मुझे क्यों नहीं पढ़ने देगी। व्हाई विल सी नॉट लेट मी स्टडी। आप जिस टेंस में प्रयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पास्ट की अगर बात करूं, पास्ट इंडेफिनिट की, तो उसने मुझे पढ़ने दिया, तो क्या होगा, पढ़ने दी, उसने मुझे पढ़ने दी, तो क्या होगा, सी लेट मी स्टडी, वह मुझे नहीं पढ़ने दी या उसने मुझे नहीं पढ़ने दी, तो क्या होगा, सी डिड नॉट लेट मी स्टडी, क्या वो मुझे पढ़ने दी। डिड सी लेट मी स्टडी, क्या वो मुझे नहीं पढ़ने दी। डिड सी नॉट लेट मी स्टडी, वह मुझे क्यों नहीं पढ़ने दी। व्हाई डिड सी नॉट लेट मी स्टडी। इस तरह से जिस टेंस में भी आपको प्रयोग करना है आप बहुत ही इजी वे में, आपको अगर स्ट्रक्चर आता है, आपको टेंस पता है, तो किसी भी टेंस में आप बहुत ही इजी वे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ अदर एग्जाम्पल देखते हैं और इसके माध्यम से हम समझते हैं कि लेट का प्रयोग हम कैसे टेंस में करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने उसे बोलने नहीं दिया, ऐसे बोलते हैं, मैंने उसे बोलने नहीं दिया, मैंने उसे एक शब्द भी नहीं बोलने दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बनाएंगे, मैंने उसे बोलने नहीं दिया, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैंने का यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, यानी मैं, ठीक है। तो आई, पढ़ने नहीं दिया, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो क्या होगा, आई निगेटिव में है, पास्ट इंडेफिनिट भी निगेटिव है, तो क्या होगा, आई डिड नॉट, देखिए डिड नॉट को हम डिडंट भी लिख सकते हैं। आई डिडंट लेट हिम, और लेडीज होगी तो हर भी हो सकता है। आई डिडंट लेट हिम स्पीक, मैंने उसे एक शब्द भी नहीं बोलने दिया। आई डिडंट लेट हिम स्पीक इवन अ वर्ड, मैंने उसे एक शब्द भी नहीं बोलने दिया, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। वो तुम्हें यहाँ आने नहीं देगा, वो तुम्हें यहाँ आने नहीं देगा, तो क्या होगा, ही, देखिए फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, वो तुम्हें यहाँ आने नहीं देगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट लेट यू कम हेयर, ही विल नॉट लेट यू कम हेयर, ठीक है। वो मुझे जीने नहीं देगी,
ऐसे बोलते हैं ना, वो मुझे जीने नहीं देगी यार, ठीक है। तो क्या होगा, सी विल नॉट लेट मी लीव, शी विल नॉट लेट मी लीव, वो मुझे जीने नहीं देगी। सोनू तुम्हें वहां जाने नहीं दे रहा होगा। देखिए ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर और कंटिन्यूअस टेंस। जाने नहीं दे रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और क्रिया का कंटिन्यूटी दर्शाया जाता है तो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सोनू तुम्हें वहां जाने नहीं दे रहा होगा, तो क्या होगा, सोनू विल नॉट बी letting you go there, सोनू तुम्हें वहां जाने नहीं दे रहा होगा। सोनू विल नॉट बी लेटिंग यू गो देयर, ठीक है। ये बच्चे मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो क्या होगा, ये बच्चे का क्या होगा, दीज चिल्ड्रेन आर नॉट लेटिंग मी स्टडी या रीड, दोनों में से किसी एक को आप लगा सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये बच्चे मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट लेटिंग मी स्टडी या रीड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या होगा, वाई वो, ठीक है। और पास्ट में है तो क्या लगाएंगे, और आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम वो है, सब्जेक्ट आपका क्या है, तो वाई वॉज सी नॉट लेटिंग यू कम हियर, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि एक इंट्रोगेटिव है, तो वाई वॉज सी नॉट लेटिंग यू कम हियर, और तुम्हें यहाँ क्यों नहीं आने दे रही थी। वे लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, वे लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, तो क्या होगा, they were not letting me speak, वे लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। they were not letting me speak, वो लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। आप उसे पढ़ने नहीं दे रहे होंगे, तो क्या होगा, you will not be letting him, या हर हो जाएगा, letting him study। पिताजी मुझे रोने नहीं दे रहे थे, पिताजी मुझे रोने नहीं दे रहे थे, तो क्या होगा, फादर was not letting me weep, फादर was not letting me weep, क्या आपने उसे बोलने नहीं दिया, क्या आपने उसे बोलने नहीं दिया, तो क्या होगा, did you not let him speak, did you not let him speak, क्या आपने उसे बोलने नहीं दिया। तो बहुत ही इजी है, अगर आपको टेंस आता है तो आप इजी वे में इसको बना लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।